बेलर बनाम TCU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। बेलर ने कैंसस स्टेट को घरेलू हार के साथ 2-7 पर गिर गया, स्कोर 59-25। बेयर्स ने 35 कैरीज पर 85 यार्ड की धावनी की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 268 पासिंग पर 34 प्रयासों पर 183 दौड़ प्रति दौड़ की छूट दी। बेलर के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। ब्लेक शेपेन ने 45 में 22 कंप्लीट किए और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 253 यार्ड की पूरी की। TCU ने टेक्सास के खिलाफ अपने 29-26 के होम हार के साथ 4-6 पर गिर गया। हॉर्न फ्रॉग्स ने 28 कैरीज पर 88 यार्ड की धावनी की। उन्होंने लॉन्गहॉर्न्स को 317 पासिंग पर 33 प्रयासों पर 165 दौड़ प्रति दौड़ की छूट दी। चैंडलर मॉरिस को गुड चोट के साथ संदेह है। जोश हूवर ने 36 में 24 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 302 यार्ड की पूरी की। घर पर TCU 35 अंक और 474 यार्ड प्रति गेम बना रहा है और प्रतिद्वंदियों को 22 अंक पर रोकता है। बेलर इस सीजन पर रोड पर 41 अंक और 456 यार्ड प्रति गेम देता है। बेयर्स केवल 3.3 दौड़ प्रति दौड़ उत्पन्न करते हैं और क्वार्टरबैक की सटीकता में संघटना करते हैं। TCU अपने प्रतिद्वंदियों को 3.9 दौड़ प्रति दौड़ और 58.6% पूर्णता दर पर रोकता है। TCU -13 पर खेलें। कैलिफोर्निया बनाम स्टैनफोर्ड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। कैलिफोर्निया vs स्टैनफोर्ड। कैलिफोर्निया ने वॉशिंगटन स्टेट को 42-39 के घर पर जीत के साथ अपनी 4-6 की पोजीशन में सुधार किया। गोल्डन बेयर्स ने 36 कैरीज पर 177 यार्ड की धावनी की। उन्होंने कूगर्स को प्रति दौड़ में 125 यार्ड की और 60 प्रयासों पर 358 पासिंग की अनुमति दी। काइल के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। फर्नांडो मेडोजा ने 21 में 14 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन के साथ 150 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.1 यार्ड की औसत बनाई। स्टैनफोर्ड अपने 62-17 के आउट ऑफ टाउन हार के बाद 3-7 पर गिर गया। कार्डिनल्स ने 32 प्रयासों पर 82 यार्ड की धावनी की। उन्होंने बीवर्स को प्रति दौड़ में 277 यार्ड की और 28 प्रयासों पर 321 पासिंग की अनुमति दी। स्टैनफोर्ड ने 6 सैक्स दिए। आस्टन डैनियल्स का हाथ में चोट के सवाल है। उन्होंने 16 में 10 कंप्लीट किए और 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 200 यार्ड की पूरी की। डैनियल्स ने प्रति पास प्रयास पर 12.5 यार्ड की औसत बनाई और 1 टचडाउन की थी। सुधान लैम्सन ने केवल 4 में 16 कंप्लीट किए और 1 इंटरसेप्शन के साथ 42 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 2.6 यार्ड की औसत बनाई। स्टैनफोर्ड क्वार्टरबैक स्थिति एक चिंता है। कैलिफोर्निया क्वार्टरबैक अच्छापन में और पासिंग के असमर्थन के साथ निपट रहा है। स्टैनफोर्ड घर पर आउटर्स को 17.8 अंक प्रति खेल रहा है और 4-1 खेला है। कैलिफोर्निया और स्टैनफोर्ड के तहत 55.5 के तहत खेलें। जॉर्जिया बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। जॉर्जिया अपने 52-17 के होम जीत के साथ 10-0 है जब वे ओले मिस को हराया। बुलडॉग्स ने 35 कैरीज पर 300 यार्ड की धावनी की। वे रेबल्स को प्रति दौड़ में 175 यार्ड और 24 प्रयासों पर 173 यार्ड पासिंग देने दिया। कार्सन बेक ने 25 में 18 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 306 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 12.2 यार्ड की औसत बनाई। टेनेसी अपने 36-7 के हार के साथ 7-3 हो गया जब वे मिसौरी के खिलाफ बाहर जाकर हारे। वॉलंटियर्स ने 23 कैरीज पर 83 यार्ड की धावनी की। वे टाइगर्स को 33 प्रयासों पर 255 दौड़ प्रति दौड़ और 24 प्रयासों पर 275 पासिंग यार्ड्स देने दिया। टेनेसी के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जो मिल्टन ने 34 में 22 कंप्लीट किए और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 267 यार्ड की पूरी की। वॉलंटियर्स दौड़ने को अच्छी तरह से रोक रहे हैं और प्रतिद्वंदियों को 3.2 दौड़ प्रति दौड़ की छूट देते हैं। वे पास खेल में बड़े प्ले को सीमित करते हैं। टेनेसी अपने घर पर मजबूत डिफेंस के पीछे 5-0 है। टेनेसी जोड़ 10.5 पर खेलें। इलिनॉय बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। इलिनॉय ने अपनी 48-45 की होम जीत के साथ 5-5 पर बढ़त दी जब वे ओवरटाइम में इंडियाना को हराया। फाइटिंग इलिनॉय ने 35 कैरीज पर 155 यार्ड की धावनी की। वे हुजियर्स को प्रति दौड़ में 4 यार्ड से कम के तहत दौड़ने दिए और 33 प्रयासों पर 289 पासिंग की। लूक अल्टमायर ने गेम को गोपनीय चोट के कारण छोड़ दिया। उन्हें शनिवार को खेलने की अनुमति दी गई है।
अल्टमायर अपनी पासिंग की 64.8% पूरी कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास पर 7 यार्ड की औसत है। उन्होंने 13 टचडाउन और 10 इंटरसेप्शन के लिए पास किया है। आयोवा अपने घर पर रटगर्स को 22-0 से हराकर 8-2 हो गया। हॉकाइज ने 46 प्रयासों पर 179 यार्ड की धावनी की। वे स्कारलेट नाइट्स को प्रति दौड़ में 1.5 यार्ड की छूट दी और 18 प्रयासों पर 93 पासिंग यार्ड्स की। डीकन हिल ने 31 में 20 कंप्लीट किए और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 223 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.2 यार्ड की औसत बनाई। आयोवा राष्ट्रीय रूप से डिफेंस में 8वें स्थान पर है और प्रति गेम 280 यार्ड की छूट देकर हराता है। फाइटिंग इलिनॉय केवल 3.9 दौड़ प्रति दौड़ की छूट देता है। आयोवा टीमों को 3.1 दौड़ प्रति दौड़ पर और पास की रक्षा में बड़ा काम करता है। इलिनॉय रोड पर 4.2 दौड़ प्रति दौड़ और 66.7% पूर्णता दर देता है। हॉकाइज अपने घर पर प्रति खेल 23.8 अंक बनाते हैं। आयोवा -3 पर खेलें। मार्शल बनाम साउथ अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। मार्शल ने अपनी 38-33 की घर पर हुई जीत के साथ 5-5 पर बढ़त दी। थंडिंग हड ने 33 कैरीज पर 169 यार्ड की धावनी की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ में 3.1 यार्ड और 56 प्रयासों पर 307 पासिंग दी। मार्शल के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। कैम फैंचर को बेंच किया गया है। कोल पेनिंगटन ने 20 में 15 कंप्लीट किए और एक इंटरसेप्शन के साथ 201 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 10.1 यार्ड की औसत बनाई। साउथ अलाबामा अरकानसा स्टेट को घर पर 21-14 की जीत हासिल करके 5-5 पर है। जैगुआर्स ने 40 कैरीज पर 199 यार्ड की धावनी की। उन्होंने रेड वुल्व्स को प्रति दौड़ में 3.5 यार्ड और 28 प्रयासों पर 186 पासिंग दी। कार्टर ब्रैडली ने 25 में 19 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन के साथ 145 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.8 यार्ड की औसत बनाई। साउथ अलाबामा बड़े प्लेस के साथ पास रक्षा में जूझ रहा है। उन्होंने पूर्णता दर प्रति पूर्णता और प्रति पास प्रयास पर 7.7 यार्ड की औसत दी है। थंडिंग हड पासिंग गेम में बड़े प्लेस को सीमित करते हैं। जैगुआर्स पिछले 3 खेलों में केवल 17 अंक प्रति खेल रहे हैं। मार्शल जोड़ 1-1 पर खेलें। मिनेसोटा बनाम ओहायो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। मिनेसोटा ने पर्ड्यू को 49-30 के सड़क पर हार कर 5-5 पर गिर गया। गोल्डन गोफर्स ने 27 कैरीज पर 115 यार्ड की धावनी की। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को प्रति दौड़ में 353 यार्ड और 25 प्रयासों पर 251 पासिंग दी। एथन कालियाकमानिस ने 42 में 18 कंप्लीट किए और 292 यार्ड और 3 टचडाउन बनाए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7 यार्ड की औसत है। ओहायो स्टेट अपने 38-3 के घरेलू जीत के साथ 10-0 हो गया जब वे मिशिगन स्टेट को हराया। बकाइस ने 32 कैरीज पर 177 यार्ड की धावनी की। उन्होंने स्पार्टन्स को प्रति दौड़ में 3.2 यार्ड की छूट दी और 25 प्रयासों पर 88 पासिंग यार्ड्स दी। काइल मक्कोर्ड ने 31 में 24 कंप्लीट किए और 3 टचडाउन के साथ 335 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 10.8 यार्ड की औसत बनाई। ओहायो स्टेट टोटल डिफेंस में 262 यार्ड प्रति गेम की छूट देने के साथ चौथे स्थान पर है। वे प्रतिद्वंदी क्वार्टरबैक्स को केवल 50% शूटिंग देते हैं। मिनेसोटा नीचे से औसत दौड़ने वाली टीम है और क्वार्टरबैक की सटीकता और प्रति पास प्रयास की यार्ड की छूट बड़ी ही खराब है। गोल्डन गोफर्स प्रतिद्वंदी क्वार्टरबैक्स को 62.5% पासिंग देते हैं। ओहायो स्टेट -27.5 पर खेलें। न्यू मैक्सिको स्टेट बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। न्यू मैक्सिको स्टेट ने अपनी 38-29 की रोड जीत के साथ 8-3 पर बढ़त दी जब वे वेस्टर्न केंटकी को हराया। एगीज ने 36 प्रयासों पर 236 यार्ड की धावनी की। उन्होंने हिलटॉपर्स को प्रति दौड़ में 167 यार्ड और 36 प्रयासों पर 270 पासिंग दी। डिएगो पाविया को दिन पर दिन दर्ज किया गया है और मंगलवार को प्रैक्टिस में सीमित था। उन्होंने 24 में 14 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन के साथ 141 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.9 यार्ड की औसत है। ऑबर्न 6-4 है जब वे अरकनसास को 48-10 के रोड पर हराया। टाइगर्स ने 55 कैरीज पर 354 यार्ड की धावनी की। उन्होंने रेजरबैक्स को प्रति दौड़ में 4 यार्ड की छूट दी और 20 प्रयासों पर 135 यार्ड पासिंग दी। पेटन थॉर्न ने 20 में 12 कंप्लीट किए और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 163 यार्ड की पूरी की।
उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.2 यार्ड की औसत बनाई और 88 यार्ड और एक टचडाउन की धावनी की। एगीज ने किसी बड़े 5 टीम के साथ नहीं खेला है। वे 2 हफ्तों में कॉन्फ्रेंस यूएसए खिताब गेम में लिबर्टी का सामना करेंगे। टाइगर्स ने पिछले 3 गेम्स में मजबूत दिखाई दिया है। वे ज्यादा भौतिक टीम हैं। ऑबर्न -24.5 पर खेलें। ओक्लाहोमा स्टेट बनाम ह्यूस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। ओक्लाहोमा स्टेट ने अपने 45-3 के सड़क पर यूसीएफ को हारकर 7-3 पर गिर गया। कॉबॉयज ने 25 कैरीज पर 52 यार्ड की धावनी की। उन्होंने नाइट्स को प्रति दौड़ में 293 यार्ड और 19 प्रयासों पर 299 यार्ड पासिंग दी। ओक्लाहोमा स्टेट के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। अलन बोमन ने 36 में 19 कंप्लीट किए और 3 इंटरसेप्शन के साथ 225 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.3 यार्ड की औसत है। ह्यूस्टन ने सिंसिनाटी को घर पर 24-14 हारकर 4-6 पर गिर गया। कूगर्स ने 23 कैरीज पर 139 यार्ड की धावनी की। उन्होंने बेंगल्स को प्रति दौड़ में 206 यार्ड और 23 प्रयासों पर 164 पासिंग दी। ह्यूस्टन के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। डोनोवन स्मिथ ने 28 में 16 कंप्लीट किए और 2 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 102 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 3.6 यार्ड की औसत बनाई और 88 यार्ड की धावनी की। ह्यूस्टन बड़े 12 के खिलाफ अपनी अपचाह की जीवन में समस्याओं का सामना कर चुका है और प्रति खेल 20 अंक और 336 यार्ड की छूट दी है। कूगर्स को पास प्रभावशीलता के साथ समस्याएं हो गई हैं। वे पिछले 4 खेलों में कम हो गए हैं। ओक्लाहोमा स्टेट क्वार्टरबैक सटीकता में समस्याएं और पास प्रभावशीलता में कमी से जूझ रहा है। ओक्लाहोमा स्टेट और ह्यूस्टन -59 के तहत खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन ने अपने 38-10 की रोड हार के साथ 4-6 पर गिर गया। मोनार्क्स ने 41 कैरीज पर 119 यार्ड की धावनी की। उन्होंने फ्लेम्स को प्रति दौड़ में 230 यार्ड और 24 प्रयासों पर 225 यार्ड पासिंग स्वीकार की। ग्रांट विल्सन ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 42 में 23 कंप्लीट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 3.8 यार्ड की औसत बनाई और 64 यार्ड की धावनी की। जॉर्जिया सदना रोड हार के साथ 6-4 पर गिर गया है। मार्शल के पास 24 कैरीज पर 77 यार्ड की धावनी की। उन्होंने थंडिंग हट को प्रति दौड़ में 169 यार्ड और 21 प्रयासों पर 201 पासिंग दी। जॉर्जिया सदना मार्जिन जोड़ 2 टर्नओवर था। डेविस ब्रिन ने 3 टचडाउन के साथ 54 में 29 कंप्लीट किए और 307 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.7 यार्ड की औसत बनाई। मोनार्क्स पिछले 3 खेलों में प्रति खेल 20.3 अंक की औसत से खेल रहे हैं। वे क्वार्टरबैक की पूर्णता के साथ जूझ रहे हैं। जॉर्जिया सदना पासिंग गेम में अप्रभावी है और उसे आलोचना की जाती है। मोनार्क्स उन्हें सैक्स देने के लिए सबसे निचला टीम है, प्रति खेल 5.1 यार्ड। ओल्ड डोमिनियन और जॉर्जिया सदर्न के तहत 62 के नीचे खेलें। ओरेगन बनाम अरिजोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। ओरेगन ने अपनी 36-27 की होम जीत के साथ 9-1 पर बढ़त दी जब वे यूएससी को हराया। बक्स ने 31 कैरीज पर 140 यार्ड की धावनी की। वे ट्रोजान्स को प्रति दौड़ में 2.9 यार्ड की छूट दी और 35 प्रयासों पर 306 पासिंग यार्ड्स दी। बोनिक्स ने 31 में 23 कंप्लीट किए और 4 टचडाउन के साथ 412 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 13.3 यार्ड की औसत है। अरिजोना स्टेट 3-7 है जब वे यूसीएलए को हराने के बाद 17-7 की घरेलू जीत प्राप्त की। सन डेविल्स ने 30 कैरीज पर 74 यार्ड की धावनी की। उन्होंने ब्रूइंस को प्रति दौड़ में 183 यार्ड और 21 प्रयासों पर 117 पासिंग यार्ड्स दी। ट्रेंटन बोर्गुए ने 34 में 19 कंप्लीट किए और 1 इंटरसेप्शन के साथ 149 यार्ड की पूरी की। ओरेगन कॉलेज फुटबॉल में दूसरे स्थान पर है। वे क्वार्टरबैक की सटीकता में सर्वश्रेष्ठ हैं और पासिंग गेम में कुशल हैं। अरिजोना स्टेट 4.2 दौड़ प्रति दौड़ और 62.3% पूर्णता दर देता है। असू कॉलेज फुटबॉल में कुल ऑफेंस में 109वें स्थान पर है और बिना प्रभावी पासिंग गेम के क्वार्टरबैक स्थान में सटीकता की कमी है। पिछले 3 गेम्स में सन डेविल्स का केवल 280 यार्ड प्रति गेम का औसत है। ओरेगन -24 पर खेलें। यूसीएफ बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। यूसीएफ ने अपने 45-3 के घर पर हुई जीत के साथ 5-5 पर बढ़त दी। नाइट्स ने 51 कैरीज पर 293 यार्ड की धावनी की।
उन्होंने कॉबॉयज को प्रति दौड़ में 2 यार्ड और 39 प्रयासों पर 225 यार्ड पासिंग की। सेंट्रल फ्लोरिडा के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जॉन राइस प्लमली ने 11 में 18 कंप्लीट किए और 3 टचडाउन के साथ 299 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 16.6 यार्ड की औसत बनाई और 74 यार्ड की धावनी की। टेक्सास टेक 5-5 पर है जब वे कैंसस में 16-13 की रोड जीत हासिल करें। रेड रेडर्स ने 44 कैरीज पर 136 यार्ड की धावनी की। उन्होंने जेहॉक्स को प्रति दौड़ में 207 यार्ड और 25 प्रयासों पर 137 यार्ड पासिंग दी। बेहरिन मॉर्टन ने 25 में 19 कंप्लीट किए और एक इंटरसेप्शन के साथ 176 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7 यार्ड की औसत बनाई। टेक्सास टेक टीमों को प्रति दौड़ पर 4 यार्ड देता है और पासिंग गेम में बड़े प्लेस नहीं देता है। दोनों डिफेंस पिछले 3 खेलों में अच्छे रूप में हैं। रेड रेडर्स के पास अप्रभावी पासिंग गेम है। नाइट्स विरोधी क्वार्टरबैक्स को 56.7% पूर्णता दर देते हैं। यूसीएफ और टेक्सास टेक के तहत 59.5 के तहत खेलें। यूसीएलए बनाम यूएससी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। यूसीएलए ने अरिजोना स्टेट को घर में 17-17 की हार के साथ 6-4 पर गिर गया। ब्रूइंस ने 37 कैरीज पर 183 यार्ड की धावनी की। उन्होंने सन डेविल्स को 2.5 दौड़ प्रति दौड़ की छूट दी और 39 प्रयासों पर 176 पासिंग की। ईथन गाबर्स की उम्मीद है कि वो शुरू करेंगे। गाबर्स अपनी पासिंग की 68.1% पूर्ण कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास पर 8.4 यार्ड की औसत है। उन्होंने 6 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन दिए हैं। यूएससी ने ऑरेगन के खिलाफ अपने 36-27 की बाहरी हार के साथ 7-4 पर गिर गया। ट्रोजान्स ने 25 कैरीज पर 73 यार्ड की धावनी की। उन्होंने डक्स को 412 पासिंग पर 32 प्रयासों पर 140 दौड़ प्रति दौड़ की छूट दी। कैलेब विलियम्स ने 34 में 19 कंप्लीट किए और एक टचडाउन के साथ 291 यार्ड की पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.6 यार्ड की औसत बनाई। यूसीएलए टोटल डिफेंस में 289 यार्ड प्रति गेम और केवल 2.3 दौड़ प्रति दौड़ की छूट देकर 10वें स्थान पर है। ब्रूइंस पास डिफेंस में बड़ा काम करते हैं। ब्रूइंस एक अच्छी दौड़ने वाली टीम है। वे क्वार्टरबैक की सटीकता में संघटना करते हैं। यूसीएलए कॉन्फ्रेंस में 20 अंक की औसत बनाते हैं और 19 अंक और 295 यार्ड प्रति गेम की छूट देते हैं। 65.5 के तहत यूसीएलए और यूएससी खेलें।